नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। नए साल का आगाज हो चुका है और ये उम्मीदों से भरा साल है। उम्मीदों से भरा साल इसलिए है क्योंकि 2 साल जो दर्द, जो तकलीफ हमने देखी, मौत को सामने से देखा, मौत को बेहद करीब से एक एक लोग ने देखा है इन 2 सालों में। और ऐसे में इस नए साल से बहुत उम्मीद है तमाम लोगों की, इस पूरे दुनिया के लोगों की यही उम्मीद है कि जो नया साल हो वो नया साल खुशियों से भरा हो, रंगों से भरा हो और कोई डर ना हो अपनों के खोने का। ये जो नया साल हो, ये साल बेरंग ना हो पिछले सालों की तरह। ये जो नया साल हो ये खुशनुमा हो, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हो, सपने हो। और इसी को लेकर लोग अब जश्न मना रहे हैं। ये जश्न मनाया जा रहा है उम्मीदों का, ये जश्न मनाया जा रहा है उस डर से जीतने का कि शायद ये जो साल है वो सब कुछ, सारे गम को भुला दे। ये जो साल है वो हर गम को भर दे। ये जो साल है वो हर डर को ख़त्म कर दे। और ऐसे में सिर्फ आम जनता ही नहीं, बिहार के तमाम राजनीतिक गलियारे के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस नए साल से नई कामना कर रहे हैं। कामना ये कर रहे हैं कि ये जो नया साल है ये खुशियों से भरा हो। और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बिहार की आवाम को, बिहार की जनता को बधाई दी है। देशवासियों को भी उन्होंने बधाई दी है और कहा है कि इस नए साल में बिहार की विकास भी गति में हो, बिहार के लोगों की खुशियां भी इस नए साल में दोगुनी हो जाए। क्या कुछ कहा है, किस तरह से बधाई दी है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, सबसे पहले आप ये सुनिए। नव वर्ष की बधाई सभी देश की जनता, बिहार की सभी जनता को हम लोग देते हैं और नए वर्ष में सबका जीवन में खुशहाली आए, देश और राज्य तरक्की करे, सबों की चिंताएं, दुख, दर्द जो है दूर हो, यही हम लोगों की कामना है। और बिहार के सभी नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें मिलजुल करके इकट्ठे रहें और देश की तरक्की में, बिहार की तरक्की में अपना योगदान दें, ये हमारी कामना है। तो सुना आपने, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उम्मीदों की तरह ही बोल रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। और जितने भी लोग हैं वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो नया साल है ये हमारे लिए खुशियों का साल हो। इस नए साल में वो कोई डर, वो कोई भय ना हो जो हमने पिछले 2 सालों में देखा है। इस नए साल में हम वो हर त्यौहार मना सके जो हमने पिछले 2 सालों में नहीं मनाया है। इस नए साल में हम अपने परिवार से मिल सके, अपने अपनों से मिल सके जिनसे हम कई सालों से दूर रह रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के खतरे को लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, जो अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं और वो अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे में स्कूल भी खुल जाएं, कॉलेज भी खुल जाएं, तमाम लोगों की, तमाम परिवारों की यही कामना है। तो ये साल उम्मीदों से भरा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी यही बात कही है। तेजस्वी यादव ने विकास की बातें भी कही हैं और कहा है कि नए साल में विकास भी नए तरीके से हो, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष लगातार सरकार को घेरते हैं और सरकार से कई मुद्दों पर सवाल पूछते हैं। सरकार से वो ये पूछते हैं कि बिहार हर मायने में फिसड्डी क्यों है। सरकार से वो ये पूछते हैं कि बिहार आखिर इतना गरीब है, राज्य है अन्य राज्यों की तुलना में, तो फिर बिहार में महंगाई क्यों है, बिहार में पेट्रोल की, बिहार में बिजली की दर महंगी क्यों है, कहाँ से ये गरीब लोग इतने महंगे कीमतों को चुकाएंगे। तो लगातार तेजस्वी यादव सरकार से सवाल पूछते हैं। और ये आने वाला नया साल हम सब के लिए नया इसलिए भी होने वाला है क्योंकि तमाम राजनीतिक गलियारे में जितने भी नेता हैं, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या फिर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हों, वो भी नए साल में नए नए तरीके से अब राजनीति कर रहे हैं। नए नए तरीके से विपक्ष सरकार से सवाल पूछने की तैयारी कर रहा है, तो सत्ता पक्ष नए नए तैयारी से नई नई रणनीति तैयार कर रहा है बिहार में किस तरह से विकास हो सके। सत्ता पक्ष या फिर यूँ कहें बिहार सरकार अब जनता को भी कई नई सौगात देने वाला है। तो ऐसे में ये जो नया साल है ये सबके लिए खास है और सिर्फ नेता प्रतिपक्षी नहीं, बिहार के तमाम बड़े नेता, देश के तमाम नेता, देश के तमाम बड़ी हस्ती, सभी जनता को, देशवासियों को
नव वर्ष की बधाई दे रही है और DTV भारत की पूरी टीम भी आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामना करता है, नव वर्ष की शुभकामनाएं, नव वर्ष की बधाई देता है। लेकिन जाते जाते एक बात, ओमिक्रॉन का खतरा अब भी बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन के साथ कोरोना का खतरा भी लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में सावधानी नहीं हटानी है, क्योंकि यदि सावधानी हटी तो ये नया साल हमारे लिए काल बन सकता है। तो सावधानी नहीं हटानी है, थोड़ी सी पाबंदी हमारे लिए खुशियों से भरी साबित हो सकती है। नमस्कार।